सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज का 12 मार्च को आखिरी वर्किंग डे था। उस महिला जस्टिस का नाम है इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी ही अच्छी परंपरा रही है कि जो जज रिटायर होता है वो अपने लास्ट वर्किंग डे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के साथ बैठता है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा सीजेआई एस.ए. बोबडे के साथ एक मामले की सुनवाई की। सुनवाई खत्म होने के बाद सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के मेंबर्स ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा को आगे के लिए गुड लक कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर सीजेआई ने कहा, मैंने जस्टिस मल्होत्रा को मेरे सामने केस के लिए अपीयर होते देखा है। एक बार की बात है, एक केस में आर्गुमेंट देते हुए वो रुक नहीं रही थी, लगातार बोल रही थी। फिर मैंने अपने कलीग से पूछा कि ये रुक क्यों नहीं रही। मेरे कलीग ने मुझे बताया कि उन्होंने यानी जस्टिस इंदु ने इतने अच्छे से केस की तैयारी की है कि जो कुछ भी जानती हैं उसे बताने को खुद को रोक नहीं पा रही हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि उन्होंने इंदु मल्होत्रा से बेहतरीन जज नहीं देखा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं। इस मुद्दे पर एससीबीए के प्रेसिडेंट सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कि जजेस के 70 की उम्र तक रिटायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 65 की उम्र ऐसा पॉइंट है जब आप पीक पर होते हैं। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि इंदु मल्होत्रा बेहतरीन जजेस में से एक हैं। वहीं इंदु ने अपनी विदाई के मौके पर कहा, मेरा इकलौता संदेश ये है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के बेंच में अपनी सेवा देने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। इससे मुझे इस कोर्ट के न्यायतंत्र में अपना योगदान देने का अवसर मिला। फिर भले ही ये 3 साल का छोटा सा कार्यकाल था, मैं एक पूर्णता की भावना के साथ इस न्यायालय को छोड़ रही हूँ। और इसी के साथ इंदु ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर अपने सफर को खत्म किया। अब थोड़ा इंदु मल्होत्रा कौन है उनके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक बेंगलुरु से आने वाली इंदु मल्होत्रा ने 1983 में कानून की पढ़ाई पूरी की और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट करवाया। यहाँ से शुरू हुआ इंदु का कानूनी सफर। 1988 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम दिया, जिसमें उन्होंने टॉप किया और इसके लिए उन्हें मुकेश गोस्वामी मेमोरियल प्राइज भी मिला। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का वो वकील होता है जिसके पास कोर्ट में पेश होने का और किसी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसका एग्जाम लेता है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदु को सीनियर एडवोकेट बनाया। इसी के साथ इंदु सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट बनने वाली दूसरी महिला बनी। इंदु ने लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता करने वाले कानूनों में स्पेशलाइजेशन किया था। कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मामलों में मध्यस्थता की। फिर अप्रैल 2018 में इंदु सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली वो पहली महिला है और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली 7वीं महिला है। सबसे पहले जस्टिस फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी साल 1989 में। जज के तौर पर अपने 3 साल की कार्यकाल में इंदु मल्होत्रा कई अहम फैसलों का हिस्सा रही। इसमें सबसे पहला नाम आता है सबरीमाला केस का। दूसरा अहम फैसला आईपीसी के सेक्शन 497 यानी एडल्ट्री से जुड़ा हुआ था। एडल्ट्री का हिंदी में मतलब होता है व्याभिचार, यानी शादी के इतर किसी और व्यक्ति से प्रेम संबंध का होना। पहले एडल्ट्री अपराध के दायरे में आता था, लेकिन सितंबर 2019 में इसे कानूनी अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसे तलाक का आधार माना जा सकता है। इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मिलकर सुनाया था। इस बेंच में जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी शामिल थी। अब तीसरा फैसला आईपीसी के सेक्शन 377 से जुड़ा हुआ था। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक रिश्तों को सेक्शन 377 के तहत अपराध के दायरे से हटा दिया था। इस फैसले को सुनाने वाली बेंच में जस्टिस इंदु भी थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि इतिहास को एलजीबीटीक्यू समुदाय और उनके परिवार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इस समुदाय के लोग उत्पीड़न से, डर से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। खैर, इतने सारे अहम फैसलों में भूमिका निभाने वाली इंदु मल्होत्रा अब रिटायर हो गई हैं। अच्छा लगता है जब किसी महिला की तारीफ देश के कोने कोने में की जाती है। गर्व महसूस होता है। उनके आगे के सफर के लिए उन्हें ऑल द बेस्ट।